स्वामी विवेकानंद के बारे में संक्षिप्त जीवनी। प्रारंभिक काल। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में सोमवार 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके पूर्व आश्रम का नाम नरेंद्रनाथ दत्त अथवा नरेंद्र था। पिता थे श्रीमान विश्वनाथ दत्त तथा माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। दत्त घराना संपन्न एवं प्रतिष्ठित था। दान पुण्य विद्वत्ता और साथ ही स्वतंत्रता की तीव्र भावना के लिए प्रख्यात था। नरेंद्रनाथ के पितामह दुर्गाचरण दत्त फारसी तथा संस्कृत के विद्वान थे। उनकी दक्षता कानून में भी थी, किंतु योग ऐसा कि पुत्र विश्वनाथ के जन्म के बाद उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली और साधु हो गए। उस समय उनकी अवस्था केवल 25 वर्ष थी। श्रीमान विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करते थे। अंग्रेजी और फारसी भाषा में उनका अधिकार था, इतना कि अपने परिवार को फारसी कवि हाफिज की कविताएं सुनाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। बाइबल के अध्ययन में भी वे रस लेते थे और इसी प्रकार संस्कृत शास्त्रों में। यद्यपि दान पुण्य तथा निर्धनों की सहायता के निमित्त वे विशेष खर्चीले थे, फिर भी धार्मिक तथा सामाजिक बातों में उनका दृष्टिकोण तर्कवादी तथा प्रगतिशील था। यह शायद पाश्चात्य संस्कृति के कारण। भुवनेश्वरी जी राजसी तेजस्वितायुक्त प्रगाढ़ धार्मिकता प्रायण एक संभ्रांत महिला थी। नरेंद्रनाथ के जन्म के पूर्व यद्यपि उन्हें कन्याएं थी, पुत्र रत्न के लिए उनकी विशेष लालसा थी। इस निमित्त वाराणसी निवासी अपने एक संबंधी से उन्होंने वीरेश्वर शिव चरणों में मनौती अर्पित करने की प्रार्थना की और कहा जाता है कि फलस्वरूप भगवान शंकर ने उन्हें यह वचन दिया कि वे स्वयं पुत्र रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगे। कहना न होगा, उसके कुछ समय बाद नरेंद्रनाथ ने जन्म लिया। बचपन की प्रारंभिक अवस्था में नरेंद्रनाथ बड़े चुलबुले और कुछ उत्पाती थे, किंतु साथ ही आध्यात्मिक बातों के प्रति उनका विशेष आकर्षण था। फलतः राम सीता शिव प्रभृति देवताओं की मूर्तियों के सम्मुख ध्यानोपासना का खेल खेलना उन्हें बड़ा रुचिकर था। रामायण और महाभारत की कहानियां समय समय पर वे अपनी मां से सुनते रहते थे। इन कथाओं से इनके मस्तिष्क पर एक अमिट छाप आई। साहस, निर्धन के प्रति हृदय वत्सलता तथा रमते हुए साधु संतों के प्रति आकर्षण के लक्षण उनमें स्वतः सिद्ध दृष्टिगोचर होते थे। तर्कबुद्धि कुछ ऐसी पैनी थी कि बचपन में ही लगभग प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए वे अकाट्य दलीलों की अपेक्षा किया करते थे। इन सब गुणों के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप नरेंद्रनाथ का निर्माण हुआ, एक परम ओजस्वी नवयुवक के रूप में।